शिक्षण। इसके अंतर्गत जो है हमारा आज का टॉपिक है परमाणु संरचना। देखिए परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यह सुना सुना सा लग रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने यह चीज जो हमारी 11th या फिर हम कह सकते हैं 10th, 11th, 12th, इसमें हमने इस चीज के बारे में काफी पढ़ा है तथा इसके बारे में जो है अध्ययन किया है। देखिए आपके जो आप लोगों को मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि उद्देश्य और लक्ष्य क्या होते हैं, उनके बीच में अंतर क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अब जो हम पढ़ेंगे या फिर अब जो हम इस यूनिट का जो भी भाग हम पढ़ेंगे वह भाग हमारी जो है रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि जो पार्ट्स हैं जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं उनके बारे में जो है सामान्य जानकारी के तौर पर पढ़ेंगे, जैसे कि परमाणु संरचना है या फिर कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है या फिर इस प्रकार के कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस से ही रिलेटेड है। तो देखिए इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना को समझने से पूर्व यह पता होना चाहिए कि परमाणु किसे कहा जाता है। तो देखिए यदि हम किसी वस्तु या पदार्थ का निरंतर विभाजन करें तो हमें जो सबसे छोटा अणु प्राप्त होगा वह क्या कहलाता है, हमारा परमाणु। जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, ठीक है। अब इस चौक के मैंने जो है टुकड़े करना शुरू किए या फिर मैं कहती हूँ कि मेरे पास में यह एक चौक है। अब मैंने इसके जो है टुकड़े करना शुरू करे, मैंने इसका टुकड़ा करा, फिर इसका मैंने जो है टुकड़ा करा और भी इससे ज्यादा इसके छोटे टुकड़े करे, तो जो मुझे सबसे छोटा अणु इससे जो मिलेगा जिसका मैं कोई विभाजन नहीं कर सकती वह हमारा क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब देखिए यह जो हमारा परमाणु है या फिर हम कह सकते हैं कि जो परमाणु होता है उसे प्राप्त करने का कोई भी वैज्ञानिक तरीका हमारे पास में अभी तक नहीं है। यानी कि इसी प्रकार से जो है प्राचीन धारणा जो चली आ रही है वो यही है कि परमाणु को जो है और अधिक छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता और यही वस्तु का क्या होता है, परम अंश होता है। तो परमाणु संरचना से पूर्व हमें परमाणु के बारे में पता होना चाहिए। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों का जो थर्ड यूनिट है उसमें जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो यही है कि आप हमें रसायन विज्ञान के जो विभिन्न प्रकार के जो रसायन विज्ञान जो हमने 10th, 11th, 12th में पढ़ी है उसके अंतर्गत जो भी मेन टॉपिक आते हैं उनके बारे में जो है उससे रिलेटेड हमारी जो है ये थर्ड यूनिट है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहला परमाणु संरचना। तो हमने परमाणु के बारे में जाना, तो हम परमाणु लिखते हैं, परमाणु संरचना। अब देखिए परमाणु संरचना के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो पहले हमें परमाणु का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें लिखते हैं हम, यदि किसी वस्तु या पदार्थ, किसी वस्तु या देखिए जब हम किसी वस्तु या पदार्थ का निरंतर विभाजन करते हैं, का निरंतर विभाजन करते किया जाए, निरंतर विभाजन किया जाए तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे हाथ में चौक है, मैंने उसको जो है लगातार तोड़ा। अब तोड़ते हुए मुझे उसका एक सबसे छोटा जो भी अणु मिलेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, परमाणु। तो जो सबसे छोटा अणु प्राप्त होता है वह परमाणु कहलाता है। अब देखिए मुझे अगर परमाणु चाहिए तो मुझे किसी वस्तु या किसी पदार्थ का जो है लगातार उसे विभाजन करते रहना होगा जिससे कि मुझे अंत में एक सबसे छोटा ऐसा अणु प्राप्त होगा जिसका जो है मैं और अधिक हिस्से नहीं कर सकती हूँ। तो देखिए परमाणु प्राप्त करने के लिए अभी तक हमारे पास में जो है कोई भी वैज्ञानिक तरीका नहीं निकाला गया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय से ही यह अवधारणा चली आ रही है कि परमाणुओं का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है वही वस्तु का परम अंश माना जाता है, उसे ही परमाणु कहा जाता है। तो देखिए इस प्रकार से जो है हमारे परमाणु की जो है खोज की गई तथा परमाणु की जो है अवधारणा दी गई। अब देखिए परमाणु को जब हम पढ़ते हैं तो परमाणु के अंतर्गत जो है
बनाने के लिए इसकी जो गणना है उसको सरल बनाने के लिए जो इसका वजन है, इसका वजन AMU में लिया जाता है। यानी कि AMU का अर्थ यहाँ पर है एटॉमिक मास यूनिट। तो देखिए एक AMU में अगर हम इसकी गणना करें तो हमारे पास क्या मान आएगा, यह है, इसका जो मान हमें मिलेगा वह होगा 1.6605, फिर उसके बाद में 10 -27 kg। ठीक है, यह हमारे पास जो है इसका मान आता है कि एक AMU का मतलब ये होता है। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा कण था वह था, पहला तो था प्रोटॉन, फिर दूसरे कण की जब खोज की गई तो दूसरा कण हमारा आया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह होता है नेगेटिव का। यानी कि हमारा जो परमाणु है उसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो दूसरा हमारा आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो प्रोटॉन होता है उसे हम P से डिनोट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन को हम E से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए इसकी गणना को भी सरल बनाने के लिए वही AMU का प्रयोग किया जाता है, और इसमें एक AMU का मान जो होता है वह अलग होता है। इसमें एक AMU का अर्थ होता है 9.110। ठीक है, उसके बाद में 10 -31 kg। तो यह हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉन में यानी कि एक AMU का मान। फिर उसके बाद आता है हमारा इसमें तीसरा कण, वह आता है हमारा तीसरा कण जो होता है हमारा वह होता है न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल। अब देखिए न्यूट्रॉन जो होता है वह उदासीन होता है। जे चैडविक जो थे उन्होंने जो है इस उप परमाणु की खोज की थी, यानी कि जो वैज्ञानिक है जे चैडविक उन्होंने एक नए और उप परमाणु के कण की खोज की जिस पर कोई भी चार्ज नहीं था। अर्थात प्रोटॉन पे हमारे पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है, वहीं इलेक्ट्रॉन पे हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे हमें कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलता। अर्थात जो न्यूट्रॉन होता है वह उदासीन होता है। ठीक है, तो जे चैडविक ने एक नए, देखिए जे चैडविक थे उन्होंने एक नए और उप परमाणु की खोज की जिस पर कोई चार्ज नहीं था। अर्थात यह उदासीन होता है। ठीक है, तो
उन्होंने अलग अलग जो है कह सकते हैं कि शोध किए या फिर कह सकते हैं प्रयोग किए तथा उनके पास जो है कुछ जो है रिजल्ट्स आए तथा उनके बारे में उन्होंने बताया। तो यह हम हमारी अगली कक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी के साथ में आज का आपका होमवर्क है, रसायन विज्ञान शिक्षण में परमाणु संरचना को स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में जो आप अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलता है तो मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।